पर एक्सीलेंस के बिहाफ पर आप सबका यहाँ हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। हम लोगों के मन में ये बहुत लंबे समय से ये बात थी कि एकेडमी की ओर से कोई एक्टिविटीज़ यहाँ भोपाल में हम लोग शुरू करें। आप लोग भोपाल से हैं और जानते हैं कि भोपाल कला, साहित्य और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है, राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है। श्रृंखला है पूरी, और उस श्रृंखला का ये पहला लेक्चर आज हो रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि इस श्रृंखला के पहले लेक्चर में मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी मौजूदगी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, जिसकी मैं उम्मीद भी कर रहा था, कि ये मौजूदगी नौजवानों की ज़्यादा है, जो मेरा सबसे पसंदीदा ग्रुप है। क्योंकि जब मैं नौजवानों के बीच में होता हूं तो थोड़े समय के लिए नौजवान होने का भ्रम पालने का अधिकार तो कम से कम मुझको है। और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि नौजवानों की भीड़ और बुजुर्गों या उम्रदराज लोगों की कमी कहीं इस बात का प्रमाण तो नहीं है कि हमारे नौजवान आजकल ज़्यादा दुखी हैं, और जो एक बड़ी उम्र में पहुंच गए हैं उनके पास कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, दुखों से छुटकारा। बड़ा विचित्र सा सब्जेक्ट है कि दुखों से छुटकारा। तो हो सकता है कि उनके पास कोई दुख न हो, या ये भी हो सकता है कि उनके पास दुख तो हो लेकिन उससे छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, अब आप लोगों की अनुमति से मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। इसका फॉर्मेट हमने ये बनाया है कि लगभग 45-50 मिनट तक आप मुझे सुनेंगे, और इसके बाद फिर इस पर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। अपनी बात को आप बड़े खुले रूप में बिना किसी संकोच के रखने के लिए आप आमंत्रित होंगे। वो इंटरैक्टिव सेशन होगा, और इसके बाद फिर बाहर चाय का इंतजाम है, वहाँ हम लोग मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, और फिर ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बहुत पहले मैंने एक पंजाबी कवि हैं, पाश, नाम आप लोगों ने शायद सुना, उनकी एक कविता पढ़ी थी। कविता बहुत सरल है, बहुत सरल और बहुत छोटी भी है, लेकिन लगता है मुझे पर्सनली कम से कम कि वो छोटी कविता शायद एटॉमिक बम की तरह है। एक कण में, जो यूरेनियम के एक छोटे से कण में जितने एक्सप्लोजन की ताकत होती है, शायद उतनी ताकत उस कविता की छोटी छोटी 3-4 लाइनों में है। पाश के बारे में आप जानते होंगे कि बड़े क्रांतिकारी कवि रहे, और उन्हें उनकी पता नहीं कैसे मृत्यु हुई। कुछ कहता है कि षड्यंत्र किया गया, या जो भी। इस कविता को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि इस कविता में ही जो आज मेरा सब्जेक्ट है, दुखों से छुटकारा, उसका पूरा का पूरा सार है। या कह लीजिए कि आप अगर दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो उसकी जो कुंजी है, जो चाबी है, वो इस कविता में है। और इसी कविता को लेकर के मैं आगे पूरा एलैबोरेट करूंगा। कविता की पहली लाइन है, जो मर जाता है। बहुत कुछ और कुछ, जो मर जाता है। दूसरी लाइन है, वह सोचता नहीं है, वह बोलता नहीं। दूसरी लाइन खत्म। कहीं कुछ भी नहीं है इस कविता में समझने के लिए। जो मर जाता है वो बोलता नहीं है, वह सोचता नहीं है। तीसरी लाइन में इसको उलट दिया गया है। तीसरी लाइन है, जो बोलता नहीं है, जो सोचता नहीं है, आप लोग पूरा कर सकते हैं, वो मर जाता है। कुछ भी नहीं है इस कविता में, और फिर क्या कुछ नहीं है इस कविता में। मरे हुए व्यक्ति का जो एक भौतिक प्रमाण है, वो ये है कि उसने बोलना बंद कर दिया है, उसने सोचना बंद कर दिया है। माइंड इज डेड, क्लिनिकली डेड। यही मेडिकल डेफिनेशन भी है मरे हुए व्यक्ति की, कि ही इज क्लिनिकली डेड। माइंड हैज स्टॉप्ड थिंकिंग। और हम जीते जी अगर बोल नहीं रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं, तो फिर प्रश्नवाची चिन्ह।
अपने जीवित होने के प्रति हमें कहीं न कहीं तो एक प्रश्न खड़ा करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि अगर मनुष्य इस धरती पर आज सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, श्रेष्ठतम प्राणी है, वो अपने आप को तो कहते ही है, भगवान जाने दूसरे क्या कहते होंगे नहीं मालूम, क्योंकि जब एलियन आया 400 करोड़ किलोमीटर दूर से पीके फिल्म में, तो यहाँ के लोगों को देखकर तो उसको समझ में नहीं आया कि ये लोग कैसे हैं। दूसरे ग्रह के लोग जो भी कहें, लेकिन हम कम से कम अपनी पीठ खुद तो थपथपा सकते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ प्राणी। और किसी ने घोषणा नहीं की है, ये हमने खुद घोषणा की है, अपने ही बारे में खुद के द्वारा की गई घोषणा है। और इसका आधार क्या है? कैसे हमने अपने आप को इस धरती का श्रेष्ठतम जीव, श्रेष्ठतम प्राणी या प्रकृति की श्रेष्ठतम रचना मान लिया? कैसे मान लिया? डार्विन की थ्योरी को भी लेकर के चले तो अमीबा से आदमी बना और 15 लाख साल पहले आदमी इस धरती पर बन चुका था, इसका भी प्रमाण है। और 15 लाख साल के बाद अगर आदमी से कुछ और श्रेष्ठ नहीं बन सका तो हम मान लेते हैं कि प्रकृति की भी अब आर्ट चूक चुका है, उसके पास बनाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो तार्किक रूप से आप सिद्ध कर सकते हैं कि आदमी इस धरती का, इस ग्रह का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। अब सवाल यह है कि श्रेष्ठ क्यों है? बहुत छोटा सा प्रश्न। मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि आज आप जितनी भी बातें यहां सुनेंगे वो सारी की सारी डिस्टर्बिंग होंगी। ये सब आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। आप यहां से अगर बेचैनी के साथ जाएंगे तभी मैं समझूंगा कि इस कार्यक्रम की सफलता हुई। आपको संतुष्ट करने के लिए यहां नहीं बुलाया गया, आपको बेचैन करने के लिए बुलाया गया है। और उस लाइन को याद कीजिए कि जो सोचता नहीं है, उसके लिए बुलाया गया है। तो श्रेष्ठ प्राणी इसलिए है क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति है, जानवरों के पास नहीं है। तो फिर एक प्रश्न है कि जो हमारी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा आधार था, यदि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोचना हमारी सबसे बड़ी शक्ति। मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग जानवरों में भी होता है। ये मत कि आप किसी भी जानवर को देखिए, पत्थर उठा करके देखिए वो भाग जाएगा। कौवे में भी होता है, मार करके देखिए उसको। मक्खी को टच करने की कोशिश कीजिए, वो समझ जाती है कि आप पकड़ने वाले। दिमाग उनमें भी होता है, लेकिन वो सोचने की शक्ति नहीं है, जिसको आप विवेक कह सकते हैं हिंदी में, वो नहीं। तो मुझे ये लगता है कि यदि हमने उसका ही इस्तेमाल नहीं किया जो हमारी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा आधार है, तो क्या फिर हमें ये कहने का अधिकार, क्लेम करने का अधिकार हमारे पास शेष रह जाता है कि हम श्रेष्ठ प्राणी हैं? सबसे पहला प्रश्न। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन आप चीजों के बारे में तार्किक रूप से विश्लेषण करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। पीके फिल्म ने शायद यही दिखाने की कोशिश की कि हमारे अपने ही सोचने में, अपनी ही जीवन पद्धतियों में कितने जबरदस्त विरोधाभास है, कंट्राडिक्शंस है। हम कहते हैं कि आई लव चिकन, और बदले में हम उस चिकन को खाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई लव माई सन, तो क्या मैं इसी अर्थ को माई सन के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं? तो फिर द्वंद्व कहां से आया? ये विरोधाभास जो दिखाई दे रहा है हमारी अपनी सोच में, हमारे अपने कॉन्शियस में, हमारी अपनी चेतना में, ये कहां से दिखाई दे रहा है? जिस दिन मुझे ये लगता है मित्रों, और ये मैं बहुत अनुभव के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, स्टडी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। ये आगे चलकर किसे झुठलाया भी जा सकता है, लेकिन मेरा जो अपना निष्कर्ष निकला है कि जिस दिन व्यक्ति अपनी चीजों के बारे में, अपनी घटनाओं के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने विचारों के बारे में विचार करना शुरू कर देगा, उस दिन, उसी क्षण
मुझे लगता है कि उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। हम केवल विचार करते हैं, उन विचारों के बारे में विचार नहीं करते। दुख, शायद आप में से कोई भी मेरे इस वक्तव्य को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आदमी मूलतः दुखी होना चाहता है, वो सुखी होना ही नहीं चाहता। आप इसको सोच करके देखिएगा। पहला प्रश्न है कि अब यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपको सुखी होने से रोक कौन रहा है? कौन है वो जो आपको सुखी होने से रोक रहा है और कह रहा है कि आप सुखी नहीं हो सकते? कभी आप अपने दुखों का केवल एक विश्लेषण करके देखिए, एक एनालिसिस करके देखिए कि आपके दुख कौन कौन से हैं। दुख तो हैं और उसकी बड़ी लंबी सूची, और तार्किक रूप से वो सही भी हैं। कोई अपने बॉस से दुखी है, कोई अपनी सास से दुखी है, कोई संतान से दुखी है। आश्चर्य होता है कि जब संतान नहीं होती है तब भी दुखी है। और संतान की इच्छा को लेकर के हिंदुस्तान का इतना महान बादशाह अकबर अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी तक नंगे पांव फकीर के वेश में गया था। झोली फैलाकर के संतान की मांग की थी। हिंदुस्तान का इतना बड़ा बादशाह भी संतान के न होने पर दुखी है, लेकिन उन्हीं की आगे की पीढ़ी के शाहजहां संतानों से दुखी। तो आखिर में क्या चाहिए? संतान हो तो दुखी, संतान न हो तो दुखी, नौकरी न मिले तो दुखी, नौकरी मिल गई तो दुखी। अब दुख के दूसरे कारण हो जाएंगे। कहीं बॉस दुखी का कारण हो गया, कहीं अपने मन से पोस्टिंग नहीं मिल रही है वो दुख का कारण हो गया। कहां है इसका? मित्रों, मुझे ये लगता है कि हम आदी हो गए हैं दुख के, इन्वाइट करते हैं। इनफैक्ट लाइफ में हमारे दुख नहीं है। एक ही दुख मुझे सबसे बड़ा दुख लगता है, जो वाकई में दुख है, और वो है भूख। हंगर तो दुख है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। उसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं। और यदि मुझे भोजन मिल रहा है, इसके बाद भी मैं दुखी हूं, तो मुझे लगता है कि ये इनवाइटेड दुख है, आयातित दुख है, जिसको मैं इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट क्यों करता हूं? इसलिए क्योंकि मैंने अपने दुखों को अपने जीवन के अस्तित्व बोध से जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अगर जीवन में दुख नहीं होंगे तो जीवन ही नहीं होगा। यह बात अलग है कि मैं पूरे लाइफ में स्ट्रगल सुख के लिए करता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं एमए में स्टूडेंट था, तो मेरे प्रोफेसर ने एक दिन मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, तो एक क्वेश्चन किया था कि आप जिंदगी में जो भी काम किए जाते हैं, शायद कामायनी पढ़ा रहे थे जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें कुछ ऐसा प्रसंग आ गया था, तो आदमी ये जितने भी काम करता है ये क्यों करता है? तो मेरे मुंह से निकला था कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है। बोले नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। तुरंत फिर मेरे मुंह से निकला, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए, और उन्होंने उसको करेक्ट किया। मतलब अगर दुख और सुख दोनों हमारे सामने एक साथ आ जाएं, तो हम सबसे पहले दुख से छुटकारा पाना चाहेंगे और सुख को पकड़ना चाहेंगे। और मजेदार बात है, कुछ दिनों के बाद वो सुख खत्म हो जाएगा, उसकी कोई लाइफ में भूमिका ही नहीं रह जाएगी। हम सब अपने जीवन के पूरे क्रम को देखें, अपनी पूरी लाइफ को आप इवेल्युएट कीजिए, क्रम से इवेल्युएट कीजिए और बहुत निर्मम होकर इवेल्युएट कीजिए। जैसे कि नदी के किनारे खड़े होकर के आप नदी की धारा को देखते हैं, केवल देखते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते।
क्योंकि अगर आप अपने इवेंट में अपने को शामिल कर लेंगे, कभी भी उसके निर्ममता के साथ मूल्यांकन कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। इसीलिए तट पर स्थित होकर के, तटस्थ होकर के देखिए, तब आप देखेंगे कि पूरी की पूरी हमारी जिंदगी में सुख ज्यादा रहे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुख ज्यादा रहे हैं। ये जीवन सुखों से बना है, दुखों से जीवन बन ही नहीं सकता। कितने दुख हम बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको लगता है कि क्या भगवान ने, प्रकृति ने सच में हमें इस लायक बनाया है कि हम पूरी जिंदगी भर ताउम्र दुखों को बर्दाश्त करते रहे? और याद रखिए कि एक बहुत शेर है, बहुत अच्छी लाइन है कि दर्द का हद से गुजर जाना दर्द का दवा बन जाना होता है। अगर दुखी दुख मेरी जिंदगी में है, उस दुख का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व रह नहीं जाएगा, वो दर्द में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए, मान लीजिए वो दवा में कन्वर्ट हो जाएगी। एक जगह देखिए, मान लीजिए कि तूफान आ रहा है या बम विस्फोट हो गया, दंगे हो गए, और भागने वालों की भीड़ को देखिए। उस भागने वाली भीड़ में आपको वो भी दिखाई देंगे जो लंगड़े हैं, लूले हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, जिनके पास भागने के लिए पैर नहीं है लेकिन वे भाग रहे हैं। उनको देखकर हम लगातार ये सोचते हैं कि बेचारे कितने दुखी हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है दुख से मुक्ति पाने का। क्यों भाग रहे हैं वो? क्या बचाना चाहते हैं? क्यों? बचाने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी वो भाग रहे हैं। तो क्या वो अपने दुखों को बचाने के लिए भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? मुक्ति का इससे अच्छा माध्यम, तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुसाइड भी नहीं कर रहे हैं, किसी के द्वारा मारे भी नहीं जा रहे हैं। दुखों से मुक्ति हो रही है। अगर मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है तो मुक्ति के लिए टैबलेट लूंगा, तो वो तो टैबलेट मिल रही है उनको, प्रूफ करता है कि उनके जीवन में दुख है ही नहीं। हम ज्यादा दुखी हैं, उनके दुखों को देखकर हम ज्यादा दुखी हैं। लाइफ में आपको ऐसे बहुत से इवेंट मिलेंगे, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जिनको देखकर आप बड़े आराम से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में जीवन में दुख नहीं है। ये सारी की सारी जो कारस्तानी है दोस्तों, ये केवल दिमाग की कारस्तानी है। ये दिमाग दुख को रचता है, दुखों का जाल बुनता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर दुख नहीं है तो जीवन नहीं है। ठीक वैसे जैसे बहुत देर तक आप बैठे रहिए, पैर में झुनझुनी भर जाती है, तो आप उसको काट काट करके ठीक करते हैं और लगता है कि जैसे कि इस पैर में कोई जान ही नहीं, या पैरालिटिक अटैक हो गया। पैरालिटिक अटैक जो होता है, आप कर करके देखिए, उसको कोई असर नहीं होगा। सुई चुभाइए, उसको कोई असर नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सबकॉन्शियस लेवल पर या अनकॉन्शियस लेवल पर बहुत गहरे हम दुखों से प्यार करने लगे? और अगर सच में हम दुखों से प्यार नहीं करते तो सोच करके देखिए कि दीपावली के दिन पटाखे फोड़ फोड़ करके जिससे हम डरते हैं, तालियां क्यों बजाते हैं? उसकी आवाज में कोई संगीत नहीं है, उसके साथ कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। जब बम फूटता है, जब फोड़ते हैं तो कान में उंगली डाल लेते हैं, इसके बाद भी आनंद ले रहे। तो क्या सच में हम लोग की आदत हो गई है दुखों से आनंद उठाने की? और अगर फिर दुखों से ही आनंद मिल रहा है तो फिर दुख की शिकायत की, उसको एक्सेप्ट करें। दर्द को ही दवा बना ले, लेकिन नहीं, दुखों की शिकायत होती है, शिकायतों की श्रृंखला चलती रहती है, लगातार श्रृंखला चलती रहती है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में जो जो चीजें चाही हैं, उनमें से अधिकांश चीजें हम लोगों को मिली, आप सबको मिली। फर्क केवल इतना होता है मित्रों कि मिला वो जो हमने किया, हमारे एक्शन के पैरेलल, बिल्कुल एक लॉ के तहत, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तहत वो हमें मिला।
हाँ, जो हमने चाहा उसके इक्विवेलेंट नहीं मिला। तो चाहने से तो चीजें नहीं मिलती, मिलती तो करने से। अगर चाहने से ही चीजें मिलती तो हम सब प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, और दुर्भाग्य से इस देश का केवल एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है। चाहने से नहीं, करने से। हम सबको अपने अपने करने के हिसाब से मिला है। हम में से यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, फेलियर नहीं है लाइफ में। दुखी हम में से हर कोई है। और आप देखिए, नौकरी मिल गई, एक सुख मिला। नौकरी मिल गई, एक सुख मिला। शादी हो गई, एक सुख मिला। और कुछ दिनों के बाद हमारे दिमाग ने सुख की एक नई परिभाषा कर दी, एक न्यू डेफिनेशन आप ले सकते। अब उस नई परिभाषा में ये जो कुछ मिल गया है वो पूरी तरह से गायब है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, सुने होंगे, आप लोग उसके साक्षी रहे होंगे। जब एक लड़का कहता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता जिंदगी में, या लड़की कहती कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं ही रह सकते, तो ठीक है, साथ रहने लगो, साथ रहने लगे। 2 साल के बाद जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। दोनों जहां जीवन के एक दूसरे के पूरक थे, अविभाज्य अंग थे, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आया है दोस्तों, दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, और तर्कों में कहीं किसी की कोई कमी नहीं है। ये तर्क ऐसे होते हैं जैसे कि आप किसी कोर्ट में बैठ करके और दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुन रहे हैं। जब आप पहले को सुनते हैं तो लगता है ये सही कह रहा है, जब आप दूसरे को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, ये सही कह रहा है। और सुनने वाले को ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है, सुनने वाले के लिए, कि इन दोनों में से सही कौन है। और मजेदार बात है दोस्तों कि उन दोनों में से कोई सही, दोनों में से कोई सही नहीं होता। वकील कभी सही बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो केवल खेल तो हार जीत का है ना, खेल सत्य का नहीं है। वकील वहां सत्य को हासिल करने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए नहीं खड़े। किस लिए खड़े हैं? अपने अपने क्लाइंट को जिताने के लिए, और उसके लिए उनको हर चीज कहने की इजाजत है। तो तर्क दोनों की वहां आपको सही मिलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों दुखी हैं। इससे पता लगता है कि हमारे जीवन में जो सुख है वो अस्थायी है। उनको हम लंबे समय तक अपनी जिंदगी में टिके रहना देना नहीं चाहते, और यह हम नहीं देना चाहते। इसलिए मैंने शुरू में कहा है आपसे कि दुखी रहना हमारी आदत है। क्यों नहीं आप टिका करके रखते इसको? और मजेदार बात है कि इनको माँ बाप समझा करके अलग भी कर दे कि बेटे तुम लोगों की नहीं पटेगी, तुम लोग बिल्कुल अलग अलग मेटल के बने हुए हो, कोई दोनों में कहीं तालमेल नहीं है, ये केवल उम्र का भाव है, संभल जाओ। और गलती से वो संभल गए। मैं जानबूझ करके कह रहा हूं कि गलती से उन्होंने आपकी बात मान ली। आपको क्या लगता है कि वो जिंदगी भर खुश रह लेंगे? नहीं, वो तो बात अलग थी। वो हुआ होता तो बात अलग होती, वहां तो जिंदगी बिल्कुल अलग होती। आपको नहीं लगता है कि जो सुख मिलते हैं उसको हम कितने टेम्परेरी तरीके से लेते हैं, कितने अस्थायी तौर पर लेते हैं, और दुख स्थायी होते हैं। दुख हमेशा स्थायी होते हैं। याद करके देखिए अपनी पूरी जिंदगी, अभी तक के पास्ट को आप याद करके देखिए, आपको बस सुख बहुत कम याद आएंगे, बहुत कम याद आएंगे, दुख बहुत याद आएंगे। जबकि होना उल्टा चाहिए। इसीलिए मेरी जो अगली स्थापना है वो है कि दुख स्मृति में है और सुख विस्मृति में है।
अगर आप में भूलने की ताकत है तब तो आप सुखी हो सकते हैं, और अगर भूलने की ताकत नहीं है तो आप जिंदगी में कभी सुखी हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो जीवन इटसेल्फ जो है, हमारी जो लाइफ है, वो बनी हुई तो सुखों से है, लेकिन केवल सुख नहीं है। जो चीज अभी सुख देती है, कुछ समय के बाद वो दुख देने लगती है। अभी जो दुख दे रही है, कुछ समय के बाद वो सुख देने लगेगी। इन दोनों में जो आंतरिक अंतरण है, जो एक दूसरे में जो आने जाने का जो प्रवाह है, वो लगातार लगा रहता है। मां जब एक बच्चे को जन्म देती है, वो क्षण उसके जीवन का पुनर्जन्म होता है, सबसे ज्यादा दुखी क्षण होगा। लेकिन बाद में वो दुख किसमें कन्वर्ट हो चुका है? अभी यहाँ यंग स्टूडेंट है, मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, अभी एग्जाम की जब तैयारी हो रही तो सबके सब बेहद परेशान है। ये इनके जीवन का सबसे ज्यादा दुखी क्षण है। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी की भूख गायब हो गई है, किसी को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं कितने परेशान है, सबसे ज्यादा दुखी क्षण है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसी दुख में कहीं ना कहीं सुख भी पल रहा है? लेकिन हम उसको नहीं देख पाते, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हमने मान ये लिया है कि दुख दुख है और सुख सुख है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि दुख में ही सुख है और इस सुख में ही दुख है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तब दुख के प्रति हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। जो गौतम बुद्ध वो पहले विचारक हुए पूरे के पूरे इंडियन फिलॉसफी में, जिन्होंने खुले रूप में घोषणा की कि जीवन दुखमय है। आप लोग सब जानते होंगे ज्यादातर कि जीवन दुखमय है। चलिए ठीक है, जीवन दुखमय है, इसको हिंदुस्तान ने पकड़ लिया। 2500 साल पहले तो गौतम बुद्ध हुए, और इसके बाद हिंदुस्तान ने पकड़ लिया और प्रूफ कर दिया कि जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है, तो सुख तो मिल ही नहीं सकता। आगे को छोड़ दिया, क्योंकि जो चीज हमको पसंद आती उसको तो पकड़ लेते हैं, और जो पसंद नहीं आती उसको काट छांट करके अलग कर देते। गौतम बुद्ध ने आगे क्या कहा? जीवन दुखमय है। उसके आगे उन्होंने कहा था कि दुख के कारण हैं, उसको भूल जाते हैं। अरे जिसके कारण होंगे, एक साइंटिफिक अप्रोच है कि उस कारण के निवारण भी होंगे, जो उन्होंने तीसरे पॉइंट में कहा है। जीवन में तो दुख है, लेकिन उसके कारण है। मुझको बीमारी है, बीमारी के कारण है। अगर कारण पकड़ में आ गई तो दवाई भी है। प्रॉब्लम तो यह है कि कारण ही पकड़ में नहीं आ रहे। ये तो उन्होंने कहा ही नहीं कि जीवन में दुख के कारण नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि कारण है और कारण के निवारण, और फिर निवारण बताएंगे। तो दुख के निवारण के बहुत से तरीके हैं आपके सामने। ऐसा नहीं है कि जीवन इतना दुखमय, हालांकि मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं तो जीवन को दुखमय मानता ही नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आती है, बचपन में स्कूल में हम लोग प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये दो बातें कहते थे। तो जो आनंद देने वाला है वो दुख कैसे देगा? दूसरी बात, अगर इस संसार को ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर दो ही चीजें, एक तो आनंद, ब्रह्मानंद है वो तो आनंद से दुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अगर वैज्ञानिक रूप से आप सोचिएगा कि एक आम का बीज अगर आपने लगाया है तो उसमें से बबूल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अगर मेरे पॉकेट में काजू भरे हुए हैं तो मैं अपनी मुट्ठी में निकाल करके आपको मूंगफली कैसे दे सकता हूं? बशर्ते कि मैं उस तरह का कोई बहुत बड़ा बाबा, चमत्कारी बाबा न हूं। वो भी चमत्कारी बाबा पता नहीं कितने निकाल करके दे पाएगा, नहीं हो सकता। तो अगर ईश्वर आनंद दाता है तो दुख दाता कैसे हो जाएगा? दूसरी चीज, अगर ईश्वर मेरा पिता है तो क्या वो सचमुच में बहुत बुरा पिता है जो मुझे दुख देता है? अगर मैं दुखी हूं तो मुझे दुखी कर रहा है, तो क्या सच में वो बहुत बुरा पिता है? तो अगर आप तार्किक रूप से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि नहीं, दुख का कोई अलग से
उस तरह से अस्तित्व नहीं है कि आप उसे कह सकें कि संसार दुखमय है और जीवन दुखमय है। जीवन तो सुखमय ही है, हमने इसको दुखमय बना रखा है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो ये आनंददाता अगर हमें आनंद भी देता रहेगा तो हम उसे दुख में तब्दील कर दें। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, और भारतीय दर्शन में इसकी बहुत चर्चा की गई है। माया की बात कही गई है, उसमें एक मृग मरीचिका की बात करते हैं। मृग मरीचिका आप लोग जानते हैं कि गर्मी में आप सफर कर रहे हैं तो सामने चमक रहा है तो आपको लग रहा है कि पानी बिखरा हुआ है। रेगिस्तान में तो बहुत होता है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो या तो काली पसरी हुई कोरताल उसकी सड़क है कोलताल की, या फिर वहां रेगिस्तान रेत ही रेत बिखरी हुई है। जब आप पहुंचते हैं तो कहां पानी का तरल पदार्थ और कहां वहां इतने ठोस और रुक्ष पदार्थ। इसको लेकर के कहा गया कि संसार झूठा है, संसार को मृग मरीचिका मानो। मेरा यहां थोड़ा सा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, आप खुद सोचिए कि जिसको मृग मरीचिका के फॉर्मेशन के बारे में मालूम है कि मृग मरीचिका कैसे बनता है, वो क्या मृग मरीचिका को देखने के बाद उसके पास अपनी प्यास बुझाने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मृग मरीचिका है। वहां जाकर के वो पानी पे अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां नहीं जाएगा, वो अपने सफर तय करता रहेगा और कुएं, तालाब, नदी के पास जाएगा। तो मृग मरीचिका का अपना अस्तित्व तो है ना, और झूठा तब होता जबकि मृग मरीचिका जैसी कोई चीज होती ही नहीं। उसका अस्तित्व तो है ना, मृग मरीचिका का अपने में अस्तित्व है, लेकिन मैं जो उलझ रहा हूं उसमें, भटक रहा हूं उसके पीछे, वो अपनी अज्ञानता के कारण भटक रहा हूं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ होता है। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण उस मृग मरीचिका को एक जल का कुंड समझ लिया है, और जिस दिन मेरी समझ में आ जाएगा कि नहीं ये जल का कुंड नहीं है, मृग मरीचिका है, उस दिन मैं जाना बंद कर दूंगा। तो मृग मरीचिका का अस्तित्व भी है। मेरे ज्ञान ने मेरे साथ उसके संबंधों को बहुत बिल्कुल एकदम सेम इक्वेशंस में एस्टेब्लिश कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मित्रों, दुखों से छुटकारा पाने का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपाय मुझे ये लगता है कि क्या आप वस्तु के स्वभाव को जान रहे हैं? जिस दिन हम किसी भी वस्तु के स्वभाव को जानकर और स्वभाव के अनुकूल अपना व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, दुख का अस्तित्व बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहां स्पिरिट रखते हैं, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा। सांप, जब सांप आता है हम उसको पकड़ते नहीं, लेकिन छोटे बच्चे के सामने से अगर सांप गुजरे तो बच्चा उसको पकड़ेगा, क्योंकि सांप जितने खूबसूरत तरीके से लहराते हुए चलता है तो आकर्षण का केंद्र बन सकता है वो, और है वो। सांप को अगर उस तरीके से आप अपने दिमाग से उसके जहरीलेपन और उसको सब हटा दें तो सांप आपको बड़ा खूबसूरत दिखाई देगा। पता नहीं हमारे साहित्य शास्त्रियों ने जो नारी की चाल को हंसनी और हथनी से क्यों उसकी तुलना की, सांप से क्यों तुलना नहीं की? सांप से शायद इसलिए तुलना नहीं की होगी कि उसमें बड़ा नाराज हो जाएंगे, आंदोलन भी हो सकता है कि हम हमारे नारी अधिकार के खिलाफ है और अपमान है और भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, कुछ भी बात हो सकती है। क्या लहरा करके चलता है? बच्चा पकड़ेगा, आप और हम नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जहरीला है। आग में हम हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि मालूम है कि आग हमें जला सकती है। तो क्या आग जला सकती है केवल इस आधार पर आप आग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जला देती है? उसी खुली आग में हम अपने हाथ सेकते हैं। गांव में आप चले जाइए तो हर घर में आपको आग जलती हुई मिलेगी, अलाव जलते रहेंगे और आग से हाथ सेकते रहेंगे।
आग जला देती है, ये कह करके हम हमेशा अपने आप को आग से मुक्त नहीं कर लेते। फिर हम करते क्या है? हमारा व्यवहार देखिए कि आप उसके साथ किस तरीके का है। हम उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो क्या है? एक डिस्टेंस का है। उससे हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कायम करते हैं, और मजेदार बात है कि उस डिस्टेंस को टाइम टू टाइम एडजस्ट भी करते रहते हैं। अब ज्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, थोड़ा सा और नजदीक चले जाओ। कभी गांव में आग, आप लोगों के पास तो, कुछ लोगों के पास तो शायद अलाव तापने का अनुभव भी होगा, लेकिन देखिए वो लगातार एडजस्ट करते हैं, एक ही जगह नहीं बैठे रहते। कर्म ऐसे बदलते रहेंगे, वैसे करते रहेंगे, आगे होते रहेंगे, पीछे होते रहेंगे, करते रहते हैं। तो लगातार एडजस्टमेंट चल रहा है। क्या हम अपने जीवन में इस तरह के एडजस्टमेंट करते हैं? क्या हम वस्तुओं के रिलेशनशिप के स्वभाव को जानते हैं? मेरा दावा है कि जो लोग अपने बॉस से बहुत परेशान है, जो लोग क्या, हर कोई परेशान है, क्योंकि लाइफ में कभी परफेक्शन और आइडियलिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस आदर्शवाद को हमने अपने दिमाग में बसा रखा है, जिस परफेक्शन को पाने का हमने उद्देश्य बना रखा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। परफेक्शन कभी पाने के लिए होते ही नहीं, वो तो एक केवल गाइड करने के लिए होते हैं कि कम टू दिस साइड, वो एक डायरेक्शन देते हैं। परफेक्शन कभी हासिल नहीं कर सकते आप। अगर परफेक्शन हासिल कर लिया गया होता तो विज्ञान तो पता नहीं कितने साल से चलता चला आ रहा है, और अभी तक विज्ञान ऐसे परफेक्शन पे पहुंच चुका होता कि आगे हमारे पास कुछ सोचने के लिए, करने के लिए रह ही नहीं जाता। तो याद रखिए कि हम क्या करते हैं? उस परफेक्शन को पाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही परफेक्शन को पाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, दुखी हो जाते हैं। जिस दिन आप जान लेंगे कि परफेक्शन केवल डायरेक्शन है, अपने आप में मंजिल नहीं है, बात खत्म हो जाएगी, दुख गायब हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कहीं भी आपको आइडियल बॉस नहीं मिल सकता, कहीं भी आइडियल पति नहीं मिल सकता, आइडियल पत्नी नहीं मिल सकती, आइडियल संतान नहीं मिल सकता, आइडियल पड़ोसी नहीं, कुछ भी चीज आइडियल नहीं मिल सकती, क्योंकि वो होती ही नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों कि अगर प्रकृति कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे, जैसे पाटीदार जी हम मूर्ति बनाते हैं, तो मैं पाटीदार जी से कहूं कि पाटीदार जी ऐसी ऐसी मूर्ति बना दीजिए, उसकी नाक जो है ना वो रेखा की तरह हो, बाल जो है ऐश्वर्या राय की तरह हो, गाल जो है ना वो आलिया भट्ट की तरह हो, और पाटीदार जी बना दे। और अब मैं उसमें अपने हिसाब से गुण डाल, इसको गुस्सा नहीं आएगा, ये बहुत प्रेम करती रहेगी, मेरी बात मानेगी, हमेशा सुंदर बनी रहेगी, सारी गुण उसके अंदर सारे गुण डाल दूं मैं, जो जो मैं चाहता हूं। आपको क्या लगता है साल भर के बाद क्या होगा? क्या हो जाएगा साल भर के बाद? आपको लगता है कि जिंदगी बड़ी अच्छे से चलती रहेगी? कुछ दिनों के बाद ये शिकायत हो जाएगा कि यार इसको तो कुछ भी कहो गुस्से नहीं करती है, जो कहो सब में हाँ, वहां चलना है हाँ। कभी तो अब गुस्सा कर दिया, कभी तो तू अपने मन की बात बता दिया कर। बोले नहीं, आपका मन मेरा मन हद हो गई, तो फिर दो हम क्यों हैं? अरे मेरा भी मन करता है कि मैं भी तुम्हारे मन से कुछ करूं, तो कहेगी मेरा मन तो है ही नहीं है। आपका मन मेरा मन है, जहां 100% इस तरह की आपकी चॉइस है और आपका अपना समर्पण है, कुछ दिनों के बाद वही चीजें हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। देन व्हाट टू डू? क्या करें? कहां उस सुख को ढूंढें? कहां वो रहता है, या वो होता ही है या नहीं होता है, और होता है तो कहां रहता है और कैसे मिलेगा? इन सब पर सोच करके देखिए तो आपको लगेगा कि जिस दिन हमने अपने अंदर गुणों को समझते हुए, वस्तु के स्वभाव को समझते हुए और स्वीकार्य का भाव डेवलप कर लिया,
रिलेशनशिप से जितने भी दुख पैदा होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। सांप को देख करके आप टच नहीं करते, उसके जहरीले डंक से बचे रहते। जब हम सांप के साथ ऐसा कर सकते हैं, आग के साथ ऐसा कर सकते हैं, इस धरती पर जितनी भी चीजें उन सब के साथ हम यही कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि हम व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते? ज्यादातर हमारे दुख आप देखेंगे तो व्यक्ति पर आधारित दुख होते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे, आप अपने दुखों के जब कैलकुलेट करेंगे, लाइन से करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो कितने ज्यादा व्यक्ति परक है। दुख के मूल कारण व्यक्ति होते हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि बॉस का हक है कि वो नाराज हो। एक आदमी, जब मैं दिल्ली में था तो एक बहुत मेरे से जूनियर थे, आदमी नहीं कहना चाहिए, मेरे से जूनियर थे, वो अपने बॉस से बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान। और मालूम है उनकी परेशानी का कारण क्या? उनके दुख का, परेशानी तो छोटी सी चीज है, दुख का उनका कारण ये था कि उनके बॉस उनसे सलाह मांगते हैं, वो सलाह दे देता है लेकिन उसकी सलाह कभी मानते नहीं। ये उसके दुख का कारण। मैं कहा कि तुम्हारे बॉस, तुम ये बताओ कि सलाह मांगते हैं या तुमसे आदेश मांगते हैं? तुम जो तुम्हारा जो अपना स्टेटस है, तुम उस अपने स्टेटस में पूरी तरह से क्यों नहीं? और मजेदार बात है कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब वो आदमी खुद बॉस बना, तो उसी तरीके से बिहेव कर रहा था जिस तरह के बिहेव से वो अपने बॉस से परेशान था। इसका मतलब ये हुआ कि बॉस का एक स्वभाव होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो उसके काम करने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती, बहुत सी चीजें ज्यादा भी हो जाती। तो जिस दिन मुझे लगता है कि हम वस्तु के स्वभाव को समझ करके अपने व्यवहार को उसके अनुकूल कर लेंगे, दुख गायब हो जाएंगे। मित्रों, हमारा ये जो जीवन है, ये घटनाओं के बिना नहीं रह सकता, नहीं चल सकता। इस जीवन में लगातार घटनाएं घटती रहेंगी। केवल एक ही स्थान है जहां घटनाएं घटनी बंद हो जाएंगी, और वो है बैकुंठ धाम। और वो भी तब जब हम खुद चारपाई पर सो लेट करके पहुंचे। किसी को पहुंचाने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब तक जीवन है तब तक घटनाएं हैं। अब क्या करें? क्योंकि हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण होता है घटनाओं का लगातार घटते चले जाना। लोग मौसम से परेशान हैं, मौसम से परेशान, कुछ नहीं कर सकते मौसम, लेकिन मौसम से परेशान हो। पिछले साल की बात है कि या उससे एक साल पहले की, मैं भोपाल एक्सप्रेस से दिल्ली से चला। इसे ठंड के दिन थे और कोहरे के कारण ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। भोपाल से उस दिन संयोग था कि जो दिल्ली से भोपाल एक्सप्रेस राइट टाइम पर चली। दिल्ली में मैं था उस समय, वो उसका 9 बजे चलने का टाइम है। दिल्ली से हबीबगंज, वहां से निजामुद्दीन से हम लोग चले। हम लोग खुश थे कि सही समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ट्रेन आगे चलने लगी तो दोपहर बज गए और हम पता नहीं झांसी वासी में। मैं देख रहा था उस बोगी में सब के सब लोग परेशान थे, सब के सब बुरी तरह से परेशान थे। और बातचीत जब बात होती थी रेलवे के बारे में तो आकर के कहां अटकती थी? राजनीति पर। रेलवे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि राजनीति ऐसी है, वो कह रहा है। मतलब सारी चीजें राजनीति पर, कोहरे पर कोई बात नहीं कर रहा है, राजनीति पर। राजनीति अगर स्वच्छ हो जाए तो ये ट्रेन भी सही टाइम पर चले। तो मैं मतलब मजा ले रहा था, तो मैंने फिर एक बात कही कि मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग इस ट्रेन में बैठे थे तो बड़े खुश हुए थे कि यार आज तो राइट टाइम ट्रेन छूट रही है इस कोहरे में भी। बोले हाँ, हम सब बड़े खुश थे। और मैंने कहा कि जब हम लोग घर से ट्रेन पकड़ने के लिए चले थे तब क्या सोच करके चले थे? तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं राइट टाइम छूटेगी कि नहीं। तो मैं कहा इसका मतलब है कि आप सब ने दिन भर का अपना खाने पीने का सब इंतजाम करके चले। हाँ, खुश हो गए? हाँ, सब लेकर के चले। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे चलते, बिल्कुल सब लेकर के चले।
मैंने कहा कि देखिए इस ट्रेन का जो राइट टाइम है भोपाल पहुंचने का शाम के 6 बजे, आप दिमाग को इतना करेक्ट करें, शाम को नेक्स्ट डे, अब हम लोग तो रात को चल चुके हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट डे के 11-12 बजे के आसपास की बात, कि अब ये ट्रेन शाम को 6 बजे पहुंचेगी। आप अपने दिमाग की घड़ी को थोड़ा सा इतना करेक्ट कर दीजिए, आपकी सारी परेशानियां, बेचैनियां ये राजनीति के वक्त खत्म हो जाए। और सच में मैं आपको बता रहा हूं, आप यकीन कीजिए कि 10 मिनट के बाद उस बोगी का बिल्कुल माहौल बदला हुआ, सारा सबके शरीर की बेचैनी, मतलब बेचैनी खत्म हो गई थी, या फिर ये सबके दुख गायब हो चुके थे। तो ये दुख का जो क्रिएशन था, ये कोहरे ने किया था, या ट्रेन ने किया था, या राजनीति ने किया था, या खुद ने किया था। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप ईमानदारी के साथ अपने दुखों को जन्म देने वाले व्यक्ति की तलाश करने निकलेंगे और ईमानदारी के साथ तलाश करेंगे, स्वयं में मिलेगा, तो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति मैं खुद। ज़ेन जापान की जो दर्शन शास्त्र जापान का, उसके एक संत हुए हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि कोई मुझे दुखी कर ही नहीं सकता, कोई दुखी तो करके दिखा दे, क्योंकि मैं दुखी होता ही नहीं, करके दिखा दीजिए। दुखी हम होते हैं, घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एक्शन, आवर रिएक्शन अगेंस्ट द एक्शन इज इंपॉर्टेंट। घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, उन घटनाओं के प्रति हमारी व्यक्त प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि एक ही घटना घटती है और यहां अगर 50 लोग हैं तो सबके जो एक्शन से रिएक्शन से अलग अलग होंगे, सबके रिएक्शंस अलग अलग होंगे, प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, घटनाएं या घटनाओं के प्रति की गई हमारी प्रतिक्रियाएं, और जैसी हमारी प्रतिक्रिया होगी उसी के इक्विवेलेंट हमें सुख या दुख की अनुभूति होगी। सुख और दुख की हम अनुभूति करते हैं, अपने दुखों पर विचार नहीं करते। जिस दिन हम दुखों पर विचार करने लगेंगे, वेरीफाई करने लगेंगे, आप देखेंगे ढूंढना पड़ेगा कि आपको सच में दुख कहां है। जिस दिन हम दिमाग की इस चाल को समझ जाएंगे कि कैसे ये माया जाल रचता है दुखों का, क्योंकि ये हमें अपना अस्तित्व बोध कराता है, उस दिन आप दुखी होना बंद कर देंगे। क्योंकि याद रखिए कि दुखों को बताने में हमें गर्व की अनुभूति होती है। मैं बहुत डीपली सबकॉन्शियस और यहां तक कि अनकॉन्शियस लेवल पर कर रहा, दुखों का इस्तेमाल हम अशोक चक्र और शौर्य चक्र की तरह करते हैं, तमगे लगा लगा करके घूमते हैं कि ये हमारे दुख हैं। देखिए, आइए और पीठ थपथपाइए कि मैं कितना वीर हूं, इतने दुखों के बावजूद मैं जिंदा हूं। इसीलिए आप देखिए कि जब आप किसी से मिलेंगे, अपने सुखों की वो बहुत चर्चा नहीं करेगा, दुखों के पिटारे खोलेगा। और मजेदार बात है कि दुखों के पिटारे भी नहीं खोलेगा, उसको मैग्नीफाई करेगा। दुखों को हम बढ़ा बढ़ा करके बताते हैं और सुखों को छोटा करके बताते हैं। आप दिल्ली में जब मैं मिलता था, वहां के करोड़पति अरबपति लोग, हमको पता ही नहीं है कि वो कौन से पति हैं, सच बता रहा हूं। और उनसे पूछिए कि भाई साहब काम कैसा चल रहा है, बोले कि हाँ दाल रोटी चल रही है। मैं कहा कि भगवान करे कि ऐसी दाल रोटी हिंदुस्तान के सब लोगों को चले। इनवाइट करेंगे तो क्या कहेंगे, तो हमारे गरीब खाने पर आएंगे। मैं कहा भगवान करे कि हिंदुस्तान का सब गरीब ऐसे ही हो जाए। घर बनवा लिया आपने, हाँ बस थोड़ी सी छोटी सी झोपड़ी जैसी बनवा ली, और जब पहुंचे तो पता लगा कि वो अपने सुखों को छोटा करके और दुखों को छोटा कर ही नहीं सकते आप, तो क्यों दुखों को हम बड़ा करके बता रहे हैं? सोच के देखिए, क्योंकि वो हमें गर्व की अनुभूति कराते हैं, प्राइड फील कराते हैं, लगता है जैसे कि हम वीर हैं और इतने सारी बाधाओं के बावजूद हम जिंदा हैं। और हम
इतनी सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मित्रों, क्या नहीं लगता कि सारा का सारा माया जाल है? क्योंकि दुखों पर हमने कभी विचार नहीं किया, मान लिया कि ये हैं, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, मैंने रखा था अपने लिए लगभग 45-50 मिनट का समय और 52-53 मिनट का समय हो चुका है। और हरि कथा अनंता, बहुत सी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। इस समय का पता ही है। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो अब इसको मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर अपनी तरफ से कोई अपना वक्तव्य देना चाहता है, बताना चाहता है, तो वो अपनी बात रख सकता है। लगभग 7:30 बजे हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम उसी के आसपास समाप्त हो जाए। इसके बाद हमारे सुनील गंगाड़े जी आए हुए हैं, उनकी पत्नी आई हुई है। हम लोगों ने अभी दिल्ली में उनके साथ प्रोग्राम अटेंड किया था। विजय गुरवानी जी आए हुए हैं, उनके साड़ू साहब आए हुए हैं, उन सबका मैं, हमारे वीरेंद्र जैन जी आए हुए हैं, उन सबका मैं फिर से यहाँ स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, मैं अब अपने वक्तव्य को यहीं खत्म करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो आसानी से बचने वाली नहीं है। दिमाग रिएक्ट करेगा। जैसे कैरम बोर्ड में जब आप स्ट्राइक करते हैं ना, तो वो आराम से जाकर टिकती नहीं है, वो डिबाउंड करती है, भले वो थोड़ी सी करे। तो मेरी ये बातें अभी टिकेंगी नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट केवल ये कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं उनको आप अपनी लाइफ में देखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये वक्तव्य कहाँ फिट बैठ रहा है, ये वक्तव्य कहाँ फिट बैठ रहा है। आप देखेंगे कि पहली बार आपको जैसे दोस्तों कि समुद्र ऊपर से पता नहीं कैसा दिखाई देता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने समुद्र के अंदर की यात्रा की है या नहीं की है मुझे नहीं मालूम। मैंने समुद्र के अंदर की यात्रा की है। हम ओब्रोवी सिसेल्स के समुद्र की, जो दुनिया का सबसे स्वच्छ साफ समुद्र माना जाता है, सिसेल्स, और नौका में बैठ करके पता नहीं अंदर कितनी दूर तक, क्या खूबसूरत दुनिया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा से अच्छा चित्रकार अपनी पूरी सर्वोत्तम कल्पना से भी उतनी खूबसूरत तस्वीर नहीं पेंट कर सकता। समुद्र के अंदर की खूबसूरत दुनिया है। जिंदगी भी लगभग उसी तरह से है। ऊपर से पता नहीं कैसी खुरदरी अरब सागर की तरह गंदी भी हो सकती है, जैसे वो हमारे बॉम्बे का समुद्र है, या केरल की तरह थोड़ी सी साफ भी हो सकती है, लेकिन वो समुद्र नहीं है। समुद्र जो सच में है, जहाँ खजाना है, वो उसके अंदर है। जिस दिन हम उसके अंदर जा करके उसको देखने की कोशिश करने लगेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिंदगी की परिभाषा बदल जाएगी। और तब पीके भी मजबूर हो जाएगा कि जाए ऊपर से और 4 लोगों को लेकर के आए कि चलो तुमको मैं वो दुनिया दिखाता हूँ। अब मैं आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं पूछती हूँ। तो जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है और 3 बच्चे हैं, तीनों को संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, तो उसमें से 2 बच्चे खराब क्यों नहीं? वही संस्कार अगले बच्चे को दे रही, तो एक बच्चा इतना बिगड़ा क्यों हो जाता है? वो संस्कार सबको बिल्कुल बराबर है, इसका क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो प्रकृति है, ये कभी डुप्लीकेट काम नहीं करती। ये हम व्यापारी करते हैं। एक पेड़ के आम को तोड़ करके देखिए, एक ही पेड़ के आम, सबके डिफरेंट साइज होंगे, डिफरेंट स्वाद होंगे। आप कैसे उम्मीद कर सकते कि जब प्रकृति जो इतनी सर्वशक्तिशाली है, जिसके पास लाखों करोड़ों साल की इंटेलिजेंसिया है, जब वो एक जैसी 2 चीज नहीं बना पा रही है, तो एक माँ जिसकी उम्र 25-30 साल की है, वो 2 जैसे एक बेटे बना देगी। नहीं सर, संस्कार की बात आई ना ऐसा। जिंदगी में सिर्फ संस्कार ही सब कुछ नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। ये जो एक्सपेक्टेशन है, यही सबसे अपने आप में फॉल्स है। बाकी तो एक ही मतलब यज्ञ से उत्पन्न संतान है, वो कैसे लगती? कहाँ राम जैसा शांत समुद्र और कहाँ लक्ष्मण जैसा ज्वालामुखी। और मजेदार बात देखिए, यहीं पर है सबसे बड़ी बात कि उन दोनों की निभि भी किसकी? तो राम और लक्ष्मण की निभ कैसे रही थी? वो कौन सा मैकेनिज्म था जो दोनों को निभा रहा था? और 14 साल तक निभता रहा। यही तो बात है कि राम समझ गए थे कि लक्ष्मण का स्वभाव क्या है।
इसलिए आप देखिए कि पूरे रामचरितमानस में आपको एक भी प्रसंग ऐसा नहीं मिलेगा। ये राम जगह जगह जाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन राम का एक भी प्रसंग नहीं मिलेगा कि भैया तू परशुराम के ऊपर इतना लाल पीला क्यों हो रहा था। नहीं होना चाहिए। वो बहुत महान ऋषि हैं, वो गुरु, कहीं भी उपदेश नहीं किया। वो जानते थे कि हाउ टू हैंडल लक्ष्मण। That's all, खत्म, दुख खत्म, परेशानी खत्म। क्योंकि इस धरती पर सबकी जरूरत है। इस धरती पर कोई भी चीज अनर्थ नहीं है। जब चरक ने अपने शिष्यों को डिग्री देने के लिए कहा कि जाओ तुम सूर्यास्त से पहले ऐसी वनस्पति लेकर के आओ जिसका कोई उपयोग ना होता हो, तो सारे शिष्य गए और कोई कुछ लेकर के आ गया, कोई कुछ जिसका किताब में नहीं पढ़ा था लेकर के आ गया। इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं था, इसका उपयोग नहीं होगा। इसके बारे में नहीं पढ़ा था, इसका उपयोग नहीं होगा। केवल एक ही शिष्य था जो खाली हाथ लौटा था। उसने कहा कि इस धरती मुझे अभी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जिसका उपयोग न होता हो, और उसी को डिग्री मिली। बाकी बोले कि तुम सब अभी आओ, तुम लोग की शिक्षा थी। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो याद रखिए कि जो संतान चाहे कोई भी हो, तीन बदमाश से बदमाश भी हो, उसका अपना उपयोग तो है। अपना उपयोग है। अच्छा ये बताइए कि अगर वो संतान बदमाश नहीं होगा तो शरीफों को कौन पूछेगा? मतलब बुरा भी होना जरूरी है धरती पर। सब चीजें जरूरी है। यही मैं जो वस्तु के स्वभाव की बात कह रहा हूँ, ये जीवन के स्वभाव पर अप्लाई करता हूँ। इसको जीवन के कि हमारा जीवन बना कैसे, ये कैसे कंडक्ट होता है, चलता कैसे काम करता है। और ये आज से काम नहीं कर रहा है, लाखों साल से काम करता चला आ रहा है। आप देखिए कि वहां क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। कौन, अगर सुख की परिभाषा जो हमारे दिमाग में गढ़ ली है, जो बहुत गलत है, एक भी धरती पर आपको आदमी नहीं मिलेगा कि जो सुखी हो। एक भी आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या सच में आदमी कोई सुखी नहीं थे? ज्यादातर आदमी सुखी है, ज्यादातर लोग सुखी ही होते हैं। असली में होता ये कि जब हमारे सामने सुख आता है तो फिर से हमारा दिमाग सुख की एक नई परिभाषा गढ़ लेता है, और जो वर्तमान सुख है उसको थोड़े समय के लिए स्थगित करता है। और जीवन लगातार इसी क्रम में चलता चला। हम सुखों को स्थगित करते रहते हैं और दुखों को आमंत्रित करते रहते हैं, दुखों को गढ़ते रहते हैं, और लगने लगता है जैसे पूरा जीवन दुखों की एक अनंत श्रृंखला बन गया, और एक दिन प्रूव कर देते हैं कि जीवन दुख में है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस होता है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जो बाधाएं होती हैं जीवन की, जो परिस्थितियां होती हैं जीवन की, जो कठिनाइयां होती हैं जीवन की, याद रखिए दुख नहीं होते। हम उनको दुख मानते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठना है, इसको दुख मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक बिजनेस डील करने के लिए, जिसमें आपको दोपहर में बिजनेस डील करना है, सुबह 3 बजे उठ करके एयरपोर्ट जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, तो क्या उसको दुख मानते हैं? या 3 बजे सुबह उठना दुख नहीं है? क्रिकेट मैच देखने के लिए मारिए गोली बिजनेस डील, वो दुख नहीं होता। लेकिन पढ़ना पड़ जाए तो ये अगर रात भर जगना या सुबह जल्दी उठना अगर वाकई में दुख का कारण है, तो हर जगह अप्लाई होना चाहिए। वहां नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है, शरीर पर उसका प्रभाव समान होगा। मित्रों, हम सब ठंड के दिनों में यहां कोट से लदे हुए हैं, राइट? लेकिन किसी का चेहरा ढका हुआ नहीं, और चेहरा शरीर का बहुत कोमल भाग होता है। आपको यहाँ ठंड की अनुभूति होती है? यहाँ ठंड की अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने उसको वैसा बना दिया है। जिस दिन दिमाग को आप वैसा बना देंगे, दुख की अनुभूति होनी बंद। ये सिर्फ हम हैं, केवल दिमाग है, माइंड है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट क्रिएट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिजरी इन लाइफ।
बस इसको करना कुछ नहीं होता, केवल समझना होता है, बस दैट इज मोर देन इनफ, अपने आप में सब कुछ सिद्ध होता है। यस, दिस नेक्स्ट। आपने बताया कि हमारे दुख व्यक्ति के कारण से होते हैं, तो अगर हम व्यक्ति को समझ लें तो हमें उससे भी सुख मिलना चालू हो जाएगा। तो फिर व्यक्ति को समझने की अपेक्षा वस्तुओं की ओर अग्रसर क्यों होता है और उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा क्यों करता है? नहीं, मैंने केवल व्यक्ति की बात की। व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं, इस संसार में जितनी भी चीजें, सबका अपना स्वभाव है। मैंने एक व्यक्ति की तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर बॉस और पत्नी और पति, दोस्त, इनकी जो मैं बात कर रहा था उसमें मैंने कहा, मैंने आग की भी बात की, सांप की भी बात की। इस संसार में जितनी भी चीजें, वो सबका अपना एक प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है। जिस दिन हम उनके स्वभाव को समझ लेते हैं, उस दिन उसके व्यवहार से होने वाले, उसके व्यवहार से जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख का उत्पन्न होना खत्म हो जाता है। मैंने ये कहा, राइट? हाँ, हमें बचपन से जैसे एक फिलॉसफी ये भी साथ में चलती है कि दुखों को आप एक्सेप्ट करना हमें सिखा दिया जाता है। जो कुछ भी हमारे संस्कार होते हैं, जिसमें एक किस्मत का नाम आता है, किस्मत, प्रारब्ध और डेस्टिनी। तो ये कितना सही है कि हम उसको इस पे डाल के एक्सेप्ट कर लें उन दुखों को, तो ये कहाँ तक सही है? असली में क्या हुआ कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन आज भले ही उत्तर तार्किक दिखाई नहीं देता, लॉजिकल दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ओरिजिनल जो इंडियन फिलॉसफी है वो बहुत जबरदस्त साइंटिफिक और बहुत जबरदस्त लॉजिकल रहा। मैं ओरिजिनल उसकी बात कर रहा हूँ, फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। उस समय के आदमी को एक तरह से संतोष देने के लिए, या कह लीजिए कि दुखों से छुटकारा पाने के एक उपाय के रूप में भाग्य की परिकल्पना की गई कि आप भाग्य के भरोसे छोड़ करके अभी जितने भी संकट हैं, इनको बर्दाश्त करने की आपके पास ताकत आ जाएगी। इसके अतिरिक्त भाग्य का कोई रोल नहीं है पूरे के पूरी इंडियन फिलॉसफी में। अगर हम प्री वैदिक पीरियड में चले जाएं और इसके बाद उपनिषदों पर चले जाएं, तो आप देखेंगे कि हर स्थान पर कर्म 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 की बात कही गई। आश्रम का मतलब ही था आओ और श्रम करो, विश्राम गृह नहीं थे आज की तरह। और उस समय के जो ऋषि मुनि होते थे, सारे के सारे श्रम करते थे। उनके रिकॉर्ड, उनकी पूरी की पूरी दिनचर्या वहां दर्ज है। तो जो श्रम था वो भाग्य से जुड़ा हुआ था, अगर भाग्य सच कुछ है तो। नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी के जीवन में दुख है और उसने अपना उसे प्रारब्ध या डेस्टिनी मान लिया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो ये मानने लगा है कि दुख इसी वजह से है, तो दुख का एहसास तो ख़त्म हुआ नहीं। लेकिन हमको यही सिखाया जाता है कि ये किस्मत में ही है या ये प्रारब्ध है, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाए। तो ये कितना सही है कि एहसास तो उससे ख़त्म होता नहीं। उस रूप में मैं इसे सही नहीं मानता, क्योंकि जब आप दुख को कर्म या अपना कर्म यहाँ नहीं कर रहे, भाग्य मान करके एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख के निवारण के प्रति जो कर्म की उत्तेजना होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। और जब कर्म की उत्तेजना खत्म होती है तो फिर पौरुष कहलाने का हम अधिकार हो जाता है। क्योंकि फिर आप सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ये है मेरा भाग्य है, ये मेरा भाग्य है, ये पिछले जन्म की देन है, ये पाप का फल है, इस तरह से। तो फिर जो संसार है, ये पूरा का पूरा संसार कर्म पर आधारित है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 1 सेकंड के 1,00,000वें भाग तक में विश्राम नहीं करता, तो फिर सब चीजें खत्म हो जाएंगी। भारतीय जीवन ने उस भाग्य के सिद्धांत को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिया है, जो वास्तव में नहीं लिया जाना चाहिए। तो मैं उस रूप में, जैसे अगर मुझे कोई बीमारी, मानो बहुत दर्द है और दर्द के 2 उपाय हो सकते हैं, या तो मैं उसको अभी सब दबाने के लिए कोई गोली खा लूं, 2 दिन बाद वो फिर उभर जाएगा। दूसरा तरीका है कि उसको मैं क्योर करूं कि फिर वो दर्द ही कभी ना हो। तो जो भाग्य का सहारा लेकर के चलते हैं, वो दर्द को से अभी छुटकारा पाने के लिए एक टैबलेट खा लेते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि ये दबते दबते ये दर्द कभी बड़े विस्फोटक दर्द के रूप में सामने आएगा और मुझे बिल्कुल खत्म कर देगा। वहाँ वो बहुत धोखे में आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बस दोस्तों, एक ही चीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट के बतौर पर करना चाहूँगा कि
सूरत बदलनी चाहिए कि केवल ये टाइम पास न रह जाए, कोई प्रोग्राम न रह जाए, इसका हमारे जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप होना चाहिए, भले ही वो 0.001%, क्योंकि दुनिया, जीवन, ब्रह्मांड कणों से ही बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप चीज़ों को बदलते चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन याद रखिए कि दूसरों को बिल्कुल पता लग जाएगा कि आप बदल रहे हैं। उसमें कोई दो राय मतलब हमसे तो मुझे दिखाई नहीं देती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।